हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वैष्णवी फ्री एजुकेशन क्लासेस। फ्रेंड्स, हमने कल 450 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। मतलब 450 का मतलब 450 क्वेश्चन हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। ठीक है, जो लोग नहीं जुड़े हैं जल्दी से फटाक से जोड़ लीजिए उनको और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और आज सुबह वाली क्लास 8 बजे सुबह जो होती है क्लास, जिसने नहीं देखी हो तो ज़रूर से देख लें। ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, मेरे चैनल पे जितनी भी बात होती है केवल पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। और मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी चीज़ें मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो भी प्रैक्टिस सेट ला रही हूँ या फिर थ्योरी पढ़ा रही हूँ, तो सीधे आपके माइंड पे सेट हो जाए, इसलिए थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की पूरी कोशिश करती हूँ। और हाँ, एक और बात, मैंने मैथ की क्लास स्टार्ट की है यूपी टेट और सुपर टेट वालों के लिए। तो अगर आप लोग भी यूपी टेट या सुपर टेट के लिए मतलब तैयारी कर रहे हैं तो आप उधर से मैथ देख लीजिए, जिसको भी प्रॉब्लम हो, या फिर आपके भाई बहन हो या फिर आपका कोई भी रिलेटिव हो, तो आप उनको लिंक शेयर कर दीजिएगा मैथ की। ठीक है, चलिए तो फिर हम अपनी बात करते हैं अब। तो आज हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 451 से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो रेडी हैं सभी लोग? बताइए, रेडी हैं? यस बेटा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। तो चलिए, संख्या बहुत कम रहती है भाई आप लोगों की संख्या है ना, वो निराश कर देती है हमको सच में। थोड़ा संख्या बढ़ाइए अपनी। चले, तैयार हैं? बिल्कुल जल्दी से तैयार हो जाइए फटाक से, जितने भी हैं। आज हमें 100 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, बिल्कुल से गोली की तरीके दागनी है। ठीक है, हाँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो आप लोगों को हमेशा मिल जाता है, 1 नंबर तो आपके फ्री में रहते हैं हमारी क्लास में। बताइए क्या है? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? बताइए, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित थे? भविष्यवाद, घनवाद, दादावाद, जर्मन अभिव्यंजनावाद। बताइए, सभी लोग कमेंट किया करिए। ठीक है, बताइए आंसर, रिप्लाई दीजिए, क्या होता है आंसर इसका? तो सभी को दिख रहा है क्या है? जर्मन अभिव्यंजनावाद। ठीक है, ऑप्शन डी कंप्लीट होता है। चले नेक्स्ट पर, बोलिए यस पहले, फिर चलें हम। बोलिए, चलिए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उस उत्तर प्रभाववादी चित्रकार का नाम बताइए जिसने ताहिती में चित्रण कार्य किया था? मातेस, सेजा, वैन गॉग, पॉल गोगा। बताइए। देखिए नोटिफिकेशन, देखिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाया करेगा। ठीक है, टाइम से उपस्थित हो जाया करिए। और अगर फिर भी अगर नोटिफिकेशन की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पा रहा है चैनल सब्सक्राइब करने के बाद भी, तो आप एक काम करिए, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दे दी है, अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक शेयर कर दी है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइए, जिससे कि वहाँ मैं लिंक शेयर करती हूँ तो आप तक पहुँच जाया करेगा। और वैसे भी आपको टाइम याद रखना है कि 7 बजते ही आपको चैनल खोल के बैठ जाना है, बस 7 बजे हमारी क्लास आ जाती है। तो लिंक का वेट मत किया करिए और टाइम से जुड़ा करिए, जिससे कि सारे क्वेश्चन अटेंड कर पाएँ। ठीक है, तो बताइए आंसर क्या होता है? शाबाश, तो आंसर सही होता है ऑप्शन डी, पॉल गोगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। तो ये सही मिलान को बोल रहा है, तो सही मिलान करके बता दीजिए थोड़ा सा। बताइए इसका सही मिलान क्या होगा? क्या होगा सही मिलान? सूखी घास के ढेर, तृण पर भोजन, वेश्याएं, स्नान मग्न युवतियां। बताइए कैसे कैसे चित्र बनाते हैं ये लोग। बताइए क्या होगा राइट आंसर? सिंपल सा है, बताइए। बताइए बताइए भाई, बताइए। चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। जिसने ऑप्शन बी बताया है उसका
करेक्ट है। अब मिला लेते हैं। सूखी घास के ढेर किससे संबंधित है? मोने से। किससे? मोने से। ठीक है। और तृण पर भोजन किससे संबंधित है? माने से। वैश्याएं किससे संबंधित है? देगा से। फिर आता है स्नान मग्न युवतियाँ किससे हैं? स्नान मग्न युवतियाँ तो ये रेवा से हैं। ठीक है। तो सूखी घास के ढेर कहाँ है? माने। तृण पर भोजन, सॉरी ये मोने है लिखा है। वैश्याएं, देगा, स्नान मग्न युवतियाँ रैमरा। ठीक है। चलें नेक्स्ट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है धीरे धीरे मटक मटक के आप लोगों के जैसे जैसे धीरे धीरे आप लोग आते हैं। उस चित्रकार का नाम बताइए जो एक्शन पेंटिंग से संबंधित था। जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हॉपर, डेलोने। क्या होता है बताइए? एक्शन पेंटिंग से संबंधित कौन था? जैक्सन पोलाक, पॉल क्ली, एडवर्ड हॉपर, डेलोने। कौन था? क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। जैक्सन पोलाक जो था ये एक्शन पेंटिंग से रिलेटिव था। चलिए फिर आता है उत्तर प्रभाववाद नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया? रोजर फ्राई 1910 ईस्वी में, माने 1909 ईस्वी में, रोजर फ्राई 1918 ईस्वी में, रोजर फ्राई 1906 ईस्वी में। बताइए उत्तर प्रभाववाद का नामकरण किसके द्वारा एवं कब किया गया था? क्या होता है राइट आंसर? फटाफट कमेंट करिए। क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट, बताइए। शाबाश। तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, रोजर फ्राई 1906 ईस्वी में। ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट होता है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? वॉन गॉग, रूसो, पाल गोगा, सेजा। किसने तैयार किया था? ग्लूकोज ने। चलिए 2004 में पूछा है। बताइए मैटरनिटी चित्र किसने तैयार किया था? क्या होता है राइट आंसर? राइट आंसर क्या होता है भाई? चलिए आंसर पर चलते हैं। ऑप्शन ए वॉन गॉग। ठीक है। चलें आगे, समझ गए? कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे चलते हैं। आधुनिक कला का पिता किसे कहा जाता है? सेजा, पिकासो, माने, मोने। कल क्वेश्चन ये वाला पढ़ा था, बताइए। जिसने पिछली क्लास पढ़ी होंगी उससे बन जाएगा। जिसने लास्ट की, देखिए इसकी हमने ये जो सेट चल रहा है प्रैक्टिस सेट, इसकी हमने सारी की सारी वीडियो एक जगह कलेक्ट करके प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट किस नाम से है? टीजीटी आर्ट के नाम, टीजीटी आर्ट प्रैक्टिस सेट के नाम से हमने प्लेलिस्ट बना दी है। उसमें सारे सीक्वेंस से सारे के सारे टॉपिक वाइज चैप्टर के प्रैक्टिस सेट हैं। ठीक है। तो उसमें आप देख लीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ से कर रहे हैं तो समझ लीजिए 100 क्वेश्चन तो आपके निश्चित हैं कि इसी क्लास से, इसी नहीं मतलब इसी सीरीज़ से मिल जाएंगे। उसके आगे जो 25 क्वेश्चन आने हैं, जो आगे के आने हैं, वो आप पर डिपेंड करता है कि आप थ्योरी जो हम सुबह पढ़ाते हैं वो पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, वो फिर आप पर डिपेंड हो जाता है। ठीक है। तो 100 क्वेश्चन तो ये प्रैक्टिस सेट से ही फंसने हैं। बाकी के जो 25 हैं वो अगर आप थ्योरी पढ़ रहे हैं सुबह वाली तो उससे आ जाएंगे काफ़ी। ठीक है। तो क्या होता है आधुनिक कला का पिता? ऑप्शन ए सेजा। चलिए अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया? ब्रैक, वॉन गॉग, पिकासो, सल्वाडोर डॉली। क्या है? अति यथार्थवाद को किसने विकसित किया था? बताइए आंसर क्या होता है? किसने विकसित किया था? चलिए आंसर सही होता है सल्वाडोर डाली। किसने? सल्वाडोर डाली ने। ठीक है। चलिए समझ में आ रहे हैं क्वेश्चन? टफ तो नहीं है। बताइए घनवाद में कितने आयाम होते हैं? 1, 2, 3, अनेक। कितने होते हैं बताइए? घनवाद में कितने आयाम होते हैं? कितने आयाम होते हैं बताइए?
तो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर सी, 3 होते हैं, 3 आयाम होते हैं, किसमें? घनवाद में। ठीक है, चलिए कौन कौन से होते हैं, किसी को पता हो तो कमेंट कर दे। चलिए, किस लैंडस्केप चित्रकार ने प्रभाववादियों को प्रेरणा दी थी? टर्नर, कॉन्स्टेबल, मिले, गोया। पीजीटी 2004 का है ये, बताइए, इम्पॉर्टेंट है। यहाँ जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए सभी को बहुत अच्छे से समझिएगा। बिल्कुल अमृत हैं, अमृत वीडियो है ये बिल्कुल से। ठीक है, तो चलिए आंसर पर चलते हैं। सभी बढ़िया दे रहे हैं आंसर। ऑप्शन ए टर्नर। ठीक है, समझ गए? चलें आगे। चलिए, फिर आता है यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था? मातिस, कैरो, कुर्बे, देगा। यथार्थवाद का प्रमुख चित्रकार कौन था, बताइए। इसका आंसर क्या होता है? सभी लोगों को जोड़ लीजिए भाई। चलिए आंसर पे चलते हैं। तो ऑप्शन सी कुर्बे। ठीक है, ऑप्शन सी कुर्बे करेक्ट हो जाता है। चलें आगे। चलिए, फिर आता है नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? रेनायर, सेरा, लात्रेक, मोने। बताइए, नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था, बता दीजिए। तो क्या होता है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी सेरा था। नव प्रभाववाद का प्रवर्तक कौन था? सेरा। चलिए, फिर आता है टर्किश बौद्ध का चित्रकार कौन है? इंग्रेस, डेविड, ग्रास, फ्यूसेली। कौन है टर्किश बौद्ध का चित्रकार? क्या होता है करेक्ट आंसर? गुड। क्या होता है? ऑप्शन ए इंग्रेस। ठीक है, तो टर्किश बौद्ध का चित्रकार कौन है? इंग्रेस है। ठीक है, चलें। चलिए, फिर आता है पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? मोने, माने, देगा, रेनायर। पेंटर ऑफ सीरीज किसे कहते हैं? पेंटर ऑफ सीरीज क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए मोने। जिसका जिसका ऑप्शन ए है सही है। ठीक है, चलिए, फिर नेक्स्ट आता है पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, अमेरिका में, भारत में, चीन में। क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं? इंपॉर्टेंट है, समझ में आ रहे हैं? क्या होता है राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए इंग्लैंड में। पॉप कला का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। चलिए नेक्स्ट पर, प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय होता है स्थान, वस्तु, रंग, वातावरण और प्रकाश। प्रभाववादी चित्रकार का मुख्य विषय क्या होता है? करिए फास्ट। चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन डी वातावरण और प्रकाश। रुकना नहीं है बिल्कुल भी, 100 क्वेश्चन हैं। चलिए, स्नान स्थल किस चित्रकार का चित्र है? एम.एफ. हुसैन, जॉर्ज सेरा, जॉर्ज ब्राक, पिकासो। किसका है स्नान स्थल? बताइए किसका है? क्या हो जाता है आंसर, बताइए। तो आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर बी जॉर्ज सेरा। जिसने ऑप्शन बी दिया है उसका करेक्ट है। ठीक है, परेशान मत होइए, थोड़ा बहुत गलत होता है, होने दीजिए। चलिए, फिर आता है घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया 1726, 1825, 1925, 1926। घनवाद आंदोलन समाप्त हो गया कब?
तो क्या होता है इसका, चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन सी 1925 में। ठीक है, चलें आगे। हाँ, ऑप्शन सी जिसका है सही है। चलिए आगे। अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था फ्रांस में, स्पेन में, जर्मनी में, चीन में। बताइए, अभिव्यंजनावादी कला का विकास हुआ था। क्या होता है राइट? गुड, ऑप्शन सी जर्मनी में। ठीक है, जर्मनी में। चलते हैं आगे। टर्नर किस वाद के कलाकार हैं? हाँ, किसी ने कल कमेंट किया था कि मैम वाद की वन लाइनर में करवा दीजिए। तो देखो बेटा, मैंने वन लाइनर में करवा दिया है, आप उसे देख लीजिए। यूपी टीजीटी आर्ट थ्योरी वाली प्लेलिस्ट में आप जाकर उसमें देख लीजिए। वाद वाले कलाकार हैं जो मैंने सारा कंप्लीट करवा दिया है, वन लाइनर फॉर्म में ही करवाया है। ठीक है, तो उधर पर जाकर आप खोलकर देख लो। तो क्या होता है, टर्नर किस वाद के कलाकार हैं बताइए, और बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाया है। क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट कमेंट। बताइए, आंसर सही होता है, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर सी यथार्थवाद। क्या होता है राइट आंसर? यथार्थवाद सही होता है। ठीक है, हाँ चलिए आगे। कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार कहाँ के हैं? स्पेन, अमेरिका, भारत, फ्रांस। कहाँ के हैं कंप्यूटर कला के प्रसिद्ध चित्रकार? बताइए। क्या होता है राइट आंसर भाई? चलिए, शाबाश, सभी होशियार हो गए हैं। क्या होता है? ऑप्शन बी अमेरिका के हैं। ठीक है, सबके आंसर बड़े जल्दी जल्दी आ रहे हैं, क्या बात है, बुक लिए बैठे हो क्या? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो, वैन गॉग। बताइए, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस किसकी आत्मकथा है? एम.एफ. हुसैन, सल्वाडोर डाली, पाब्लो पिकासो, वैन गॉग। क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट कमेंट। क्या होता है आंसर? तो चलते हैं आंसर की तरफ। वेरी गुड, ऑप्शन बी सल्वाडोर डाली करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, किसके हैं? ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ जीनियस। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। तो नेक्स्ट आता है, इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम है? वैन गॉग, कॉन्स्टेबल, जियोतो, टिशियन। क्या होता है? इंग्लैंड के प्रमुख भूदृश्य चित्रकार का नाम क्या है बताइए, करिए फास्ट। चलिए, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, कॉन्स्टेबल। अपनी क्लास में कुछ 4 से 5 बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यू रहते हैं, और उनकी एक तो कंटिन्यू रहते हैं तो उनको सारे क्वेश्चंस पता हैं कि कैसे, मतलब सारे क्वेश्चंस पता हैं जो रिपीट हो रहे हैं, और उनके साथ ऐसा होता है कि वो लगभग आंसर सही देते हैं, लगभग आंसर सही देते हैं, और जो मतलब गलत हो जाते हैं तो उनमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी सेम ऐसे ही बन के दिखाना है। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते जाना है। तो आगे क्या होता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे? फिर आता है सुमेलन करने को। अब सुमेल करना है तो करिए सुमेल। दिया है क्लोद मोने, जॉर्ज ब्राक, सेजा, मातिस। क्या होता है राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होता है? चलते हैं आगे। जिसने ऑप्शन नंबर डी दिया है उसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। क्लोद मोने का जो मिलान किया है वो किससे किया गया है? वो प्रभाववाद से। तो क्लोद मोने जो है वो कौन है? ये प्रभाववाद से संबंधित है। फिर जॉर्ज ब्राक किससे हैं? ये घनवाद से संबंधित हैं। फिर आता है सेजा किससे हैं? तो ये उत्तर प्रभाववाद से संबंधित हैं।
फिर आता है मातिस। मातिस किससे है? ये फाववाद से। ठीक है, चले नेक्स्ट पर। चलिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वॉन गॉग का पूरा नाम क्या था? विंसेंट वॉन गॉग, पाल वॉन गॉग, जॉर्ज वॉन गॉग, अल्बर्ट वॉन गॉग। क्या होता है वॉन गॉग का पूरा नाम? क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट। आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, विंसेंट वॉन गॉग। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाम जिसके भी फुल फॉर्म पूछ ले समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या होता है? ऑप्शन ए, विंसेंट वॉन गॉग। फिर आता है हरी पट्टी किसका चित्र है? रेम्ब्रा, गोया, हेनरी मातिस, पिसारो। किसका है हरी पट्टी? क्या होता है राइट आंसर? हरी पट्टी चित्र किसका है? हरी पट्टी जो चित्र है वो है किसका? हाँ, ऑप्शन सी, हेनरी मातिस का। हेनरी मातिस का क्या है? ये हरी पट्टी है, ठीक है। चलिए, हाँ, सभी के आंसर अच्छे जा रहे हैं, गुड, ऐसे ही मेहनत करिए। आता है फिर, सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? सेरा, मातिस, मोने, वॉन गॉग। सूरजमुखी के फूल किसकी कृति है? बताइए। क्या होता है राइट आंसर? तो क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन डी, वॉन गॉग। तो सूरजमुखी का फूल किसका है? ये वॉन गॉग का है, ठीक है। चलिए, फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निवृत्त होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध, 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, 20वीं शताब्दी। क्या होता है राइट आंसर? करिए फास्ट, गुड। सभी लोग आया करिए, टाइम से आया करिए, ठीक है। जैसे ही 7 बजे आप लोग प्रेजेंट हो जाया करिए, समझ लीजिए कोचिंग चल रही है, ठीक है। तो 7 बजे सभी को उपस्थित होना है, ठीक है। कल से बिल्कुल टाइम से। कल की उपस्थिति भी आप लोगों की ऐसे ही रही है, उल्टी सीधी। पता नहीं आप लोग कैसे, पढ़ना है कि नहीं पढ़ना भाई? क्या होता है आंसर इसका? डेली उपस्थित होया करिए और टाइम से। जैसे ये कुछ बच्चे हैं, जैसे ये क्या नाम है इसका, सीमा साहू हो गई, और कौन, अर्चना हो गई, और सलोनी, और ये अभय शुक्ला, और ऐसे ही जाने के और भी बच्चे हैं जो डेली उपस्थित होते हैं, अभी दिख नहीं रहे हैं मुझे। तो हाँ, शालिनी, अंजना, ऐसे करके जितने भी बच्चे हैं ये सब डेली उपस्थित होने वाले बच्चे हैं। और अनूप जी तो हैं ही फिर अपने। हाँ, तो ये जितने भी हैं ये बहुत अच्छे हैं, बिल्कुल सिलेक्टेड हैं। इनका मतलब सिलेक्शन श्योर है, क्योंकि इनके जितनी भी रिप्लाई आती है ना वो बिल्कुल करेक्ट आती है। मतलब गलत होने के इनके चांसेस नहीं होते हैं। थोड़े बहुत गलत होते हैं तो चलिए, थोड़ी बहुत तो सब में गलती होती हैं, 100 गलतियाँ तो भगवान भी माफ़ करते हैं, ठीक है। तो बताइए, किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रकृति से निकट सानिध्य स्थापित किया था? बताइए क्या होता है? 7 बजे बिल्कुल हाथ मुंह धुल के, पैर सब धुल के, आराम से बैठकर एकांत में बिल्कुल से एक घंटे के लिए, मात्र 50 मिनट की होती है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो। तो बस आपको 50 मिनट के लिए बिल्कुल से शांति में लीन हो जाना है। बस मोबाइल सामने रख लिया, बस पढ़ते गए। तो बताइए क्या होता है? हाँ, तो आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, 20वीं शताब्दी। क्या होता है? 20वीं शताब्दी। वेरी गुड, सभी के सही हैं। फिर आता है, कौन से 2 कलाकारों ने ज्यामिति चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीकी का समावेश अपने चित्रों में किया था? पाल सेजान एवं विंसेंट वैन गॉग, पिकासो एवं बराक,
माने एवं एडगर डिगास, वान आइक बंधु। हाँ, तो क्या होता है बताइए आंसर। मम्मी हमारी कह रही हैं कि बच्चों से थोड़ा सा डांट फटक के बात किया करो, प्यार से मत बात किया करो। अब बताइए, देखिए मम्मी हमें कैसे कह रही हैं। बताइए, डांट के पढ़ाना है क्या भाई? आप लोग तो समझदार हैं, आप लोगों से तो प्यार से ही बात करनी है। हाँ, तो बताइए क्या होता है राइट आंसर। हाँ, सुन लेंगी ना तो फिर डांटेंगी मुझको। हाँ, बताइए आंसर क्या होता है इसका। कौन से दो कलाकारों ने ज्यामितीय चलन, चमकदार रंगों एवं तकनीक का समावेश अपने चित्रों में किया था? किसने किया था? शाबाश, सभी के सही जा रहे हैं। ऑप्शन बी, पिकासो एवं बराक। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है एडवर्ड माने द्वारा शुरू की गई शैली, जिसमें छाया प्रकाश के स्थान पर रंगों का प्रयोग करके गोलाई एवं स्थूलत्व का एहसास कराया गया, उसे परंपरावादी समीक्षकों ने कहा है। क्या कहा है? घनवाद, प्रभाववाद, अति यथार्थवाद, भाववाद। क्या होता है राइट आंसर? बताइए क्या होता है। हाँ, बिल्कुल से एक्सप्रेस की तरीके चलना है, फास्ट करिए, शाबाश। क्या होता है राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, प्रभाववाद। ठीक है, क्या होता है? प्रभाववाद। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। हेनरी मातिस की कला आंदोलन किससे संबंधित थी? एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फाउरिज्म, फ्यूचरिज्म। बताइए किसमें होती है? हेनरी मातिस किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, गुड। ऑप्शन सी, फाउरिज्म। ठीक है, तो हेनरी मातिस जो हैं किस कला आंदोलन से संबंधित हैं? फाउरिज्म से। चलिए फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बताइए आधुनिक कला की प्रवृत्तियों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? दादावादी कलाकारों की उद्घोषणा थी, विध्वंस भी सृजन है। कॉन्ड्रिंस्की ने कहा है एक कला रचना में दो तत्व होते हैं, आंतरिक एवं बाह्य। पालकिली कहते हैं जितना अधिक यह संसार संत्रस्त होगा उतना ही कला अमूर्त होगी। किसी ने कहा है आधुनिक कला अशिक्षित लोगों की कला है। तो क्या होता है? असत्य पूछा है उसने। तो राइट आंसर क्या होता है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, यही असत्य है। बाकी ये जो तीनों दिए हैं ना, ये सत्य हैं। तो किसने कहा है? दादावादी कलाकारों ने कहा है कि विध्वंस भी सृजन है। कॉन्ड्रिंस्की क्या कहते हैं? एक कला रचना में दो तत्व होते हैं, आंतरिक और बाह्य। फिर आता है पालकिली क्या कहते हैं? जितना अधिक यह संसार संत्रस्त होगा उतना ही कला अमूर्त होगी। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या हैं? राइट हैं, और चौथा गलत है। चलिए फिर आता है पोटैटो ईयर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? पोटैटो ईयर है ये, ईयर्स। तो रेनायर, काउरबेट, वैन गॉग, मेडिग्लानी। क्या है? किसका है राइट आंसर? किसका है ये? तो ऑप्शन सी। किसका है ये? ऑप्शन सी, वैन गॉग का है। ठीक है, चलें आगे। चलिए एक सेकेंड, ये पोटैटो ईटर है, वो दूसरा था। पोटैटो ईयर वो दूसरा था, ये पोटैटो ईटर है। ठीक है, आलू भच्छी। फिर है नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? गुस्ताव क्लिम्ट, एडवर्ड मंच, हेनरी रूसो, पैब्लो पिकासो। क्या है? नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? बताइए किसकी है? तो आंसर क्या होता है करेक्ट? चलते हैं आंसर पे। तो ऑप्शन डी, पैब्लो पिकासो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो निम्न में से कौन भूदृश्य चित्रकार हैं? वर्मियर, डामियर, कोरोट, डेला क्रोइक्स। क्या होता है? भूदृश्य चित्रकार कौन है? क्या होता है राइट आंसर? भूदृश्य चित्रकार कौन है?
बताइए आंसर। चलिए आंसर पर चलते हैं। तो ऑप्शन सी कोरोट हैं। कौन है? कोरोट हैं। चलिए फिर आता है फ्रांसिस्को गोया किस आंदोलन का चित्रकार था? रोमांटिक आंदोलन, पुनर्जागरण आंदोलन, नव प्रभाववादी आंदोलन, दादावादी आंदोलन। किसका है फ्रांसिस्को गोया का आंदोलन? किस आंदोलन से है? तो ये हैं किससे? ऑप्शन ए सही होता है, ये रोमांटिक आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, जिसने जिसने ए दिया है उसका करेक्ट है। चलिए निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार हैं? मार्क छलाग, मार्क रॉथको, मैक्स अर्नस्ट, मैक्स बेकमन। दादावादी चित्रकार कौन है? तो राइट क्या होता है? चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन सी मैक्स अर्नस्ट। क्या होता है? ऑप्शन सी मैक्स अर्नस्ट। ठीक है, चलें आगे। चलिए फिर आता है एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म, यथार्थवाद, पॉप कला। एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? किससे? तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी पॉप कला से। जिसने ऑप्शन डी दिया है उसका करेक्ट है। चलते हैं आगे। परसिस्टेंस ऑफ प्लेजर चित्र का कलाकार कौन था? मार्क्स एर्नस्ट, सल्वाडोर डाली, मोदिग्लियानी, कॉन्डेंस्की। क्या होता है राइट आंसर? गुड। तो चलिए आंसर पर चलते हैं। तो क्या होता है? ऑप्शन बी सल्वाडोर डाली। जिसने बी दिया है उसका राइट है। चलिए ब्लो राइटर चित्र किस कलाकार का है? एमिल नोल्ड, कोकोश्का, कांडेंस्की, पिकासो। किसका है ब्लू राइटर? करिए फास्ट। तो किसका है? राइट आंसर होता है ऑप्शन सी कॉन्डेंस्की का है। किसका है ये? कॉन्डेंस्की का है। ठीक है, चलें आगे। चलो आता है अति यथार्थवाद के अंतर्गत फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? फ्रोताज पद्धति पूछा है। तो सल्वाडोर डाली, एवे तांगवी, मार्क्स एर्नस्ट, आंद्रे मास्सो। फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किसने किया था? क्या होता है राइट? तो आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी मार्क्स एर्नस्ट होता है। क्या होता है? मार्क्स एर्नस्ट ने क्या किया था? फ्रोताज पद्धति का आविष्कार किया था। चलिए आगे चलते हैं। आता है प्रभाववाद का जनक कलाकार कौन था? रेनवा, देगा, सेजा, एडवार्ड माने। क्या होता है? आंसर क्या होता है? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी सही होता है, एडवार्ड माने। चलिए सलों द रिफ्यूजिज क्या है? सलों द रिफ्यूजिज क्या था? कला प्रदर्शनी, चित्र, म्यूजियम, राजनीतिक संस्था। क्या है? सलों द रिफ्यूजिज, म्यूजियम नहीं है ये, रिफ्यूजिज लिखा है। ठीक है, सलों द रिफ्यूजिज क्या है? तो बताइए क्या होता है? अच्छा ऑप्शन में दिया है म्यूजियम। ठीक है, तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए सही होता है, कला प्रदर्शनी। ठीक है, चलें आगे। चलिए फिर आता है अगला, प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। विषय का भाववादी चित्रण, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण, विषय पर रंगों की छटा का चित्रण, विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण। क्या होता है राइट आंसर?
तो क्या होता है? आंसर सही होता है ऑप्शन बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण। ठीक है, जिसने ऑप्शन बी दिया है सही है। चलिए, सिंगर्स एट द बार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? देगा, सिसली, माने, पिसारो, किसका है ये सिंगर्स एट द बार? बताइए आंसर, करिए फास्ट। तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए, देगा। क्या हो जाता है? ऑप्शन ए जिसका है सही है। चलिए, अपना अपना आकलन करते जाइए। ठीक है, चलिए फिर आता है मूले रूज क्या था? चित्र, कला संस्था, मदिरालय जिसे हम बार बोलते हैं, नाटक गृह जिसे हम थिएटर बोलते हैं, थिएटर। क्या होता है राइट आंसर? मूले रूज क्या था? तो आंसर सही होता है ऑप्शन सी, ये एक बार था। क्या था? मूले रूज ये एक बार था। ठीक है, चलिए किस प्रभाववादी चित्रकार के चित्रों को विज्ञापन में प्रयुक्त किया गया था? पॉल सेजा, आग्युस्त रेनवा, तुलू लॉत्रेक, एडगार देगा। बताइए। सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं, बताइए आंसर क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सही होता है ऑप्शन सी, तुलू लॉत्रेक। क्या होता है ऑप्शन सी? तुलू लॉत्रेक। चलो आगे चलते हैं। नव प्रभाववाद का जनक कौन था? नव प्रभाववाद का जनक कौन था? आग्युस्त रेनवा, पॉल सेन्याक, पॉल सेजा, जॉर्ज सोरा। चलिए आंसर पे चलते हैं। आंसर सही होता है ऑप्शन डी, जॉर्ज सोरा। जॉर्ज सोरा। ठीक है, चलिए आगे। ज़्यादा स्लो हो रहा है शायद, कि फास्ट करें। इनमें एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार कौन नहीं है? वॉन गो, पियर बोन्नार, पॉल गोंगवो, जॉर्ज सोरा। क्या होता है राइट आंसर? तो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन बी। क्या होता है? पियर बोन्नार। ठीक है, तो क्या होता है? पियर बोन्नार नहीं है, वान गो है, वॉल गोंगवा है, जॉर्ज सोरा है। क्या है ये? उत्तर प्रभाववादी कलाकार। चलो आगे चलते हैं। आगे आ जाता है, वॉन गो का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? द मून एंड द अर्थ, कार्ड प्लेयर्स, सनफ्लावर्स, द वेदर्स। क्या है आंसर करेक्ट वॉन गो का प्रसिद्ध चित्र? क्या होता है? चलिए आंसर पे चलते हैं। तो आंसर सही होता है ऑप्शन सी, सनफ्लावर। जिसका जिसका ऑप्शन सी है उसका राइट है। आगे बढ़ते हैं। घनवाद का जन्म वर्ष क्या है? क्या है? 1900, 1907, 1909, 1911। घनवाद का क्या है जन्म वर्ष? राइट होता है आंसर ऑप्शन बी, 1907। ठीक है, ऑप्शन बी 1907। नेक्स्ट चलते हैं। घनवाद का प्रथम चित्र किसका था? एडवर्ड मुंक, जॉर्ज रुओल, पाब्लो पिकासो, मातिस। किसका था प्रथम चित्र? तो क्या होता है राइट? राइट हो जाता है ऑप्शन सी, पाब्लो पिकासो। क्या होता है? पाब्लो पिकासो। फिर आता है नेक्स्ट, इनमें से घनवादी कलाकार नहीं है। कौन नहीं है? ब्राक, पिकासो, फर्नालेजे, जेम्स एंसोर। क्या होता है राइट आंसर? बताइए फटाक से। अच्छे कमेंट आ रहे हैं भाई, चलिए अच्छे से। हाँ, आपके सभी के अच्छे क्वेश्चन, अच्छे आंसर आ रहे हैं। क्या होता है राइट? आंसर सही होता है ऑप्शन डी, जेम्स एंसोर।
क्या होता है? ऑप्शन डी, जेम्स एंसॉर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो आता है दृष्टि दोषपूर्ण चित्रण, रंगों का पागलपन, मनमौज। यह टिप्पणी किस समूह के लिए की गई थी? प्रभाववाद के लिए, नव प्रभाववाद, दादावाद, फाओवाद। किसके लिए की गई थी? क्या होता है राइट आंसर? चलिए आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर डी, फाओवाद। किसके लिए की गई थी? फाओवाद के लिए। ठीक है, चलिए आगे। इनमें से अभिव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? पिएट मॉन्ड्रियन, पॉल क्ली, ऑस्कर कोकोश्का, कॉन्डेंस्की। कौन है अभिव्यंजनावादी कलाकार की श्रेणी में नहीं आते? कौन है? भूत। तो क्या होता है आंसर? ऑप्शन नंबर ए, पिएट मॉन्ड्रियन। क्या होता है राइट आंसर? पिएट मॉन्ड्रियन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पॉल क्ली का जन्म वर्ष क्या है? 1887, 1879, 1880, 1887। क्या है पॉल क्ली का जन्म वर्ष? क्या होता है राइट आंसर? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, 1879। जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है उसका राइट है। ठीक है, चलिए फिर आता है इनमें से अति यथार्थवादी कलाकार कौन नहीं है? सल्वाडोर डाली, मार्क्स एर्नस्ट, आंद्रे मास्सो, जैक्सन पोलाक। कौन नहीं है? क्या होता है राइट आंसर? बताइए। तो क्या होता है? ऑप्शन डी, जैक्सन पोलाक। जिसने जिसने डी दिया है उसका राइट है। आगे, नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। बताइए क्या है आंसर? नीचे दिए गए समूहों में से एक का चयन कीजिए जो उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा जाता है। कौन है? क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। क्या होता है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन बी, सेजा, वॉन गॉग, पॉल गोंगवा। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होता है। जिसने जिसने ऑप्शन बी दिया है सही है उसका। ठीक है, चलिए घनवाद कितने प्रकार का होता है? 2, 3, 4, 5। कितने प्रकार का बताइए? वेरी गुड, सभी के बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, बहुत अच्छी रिप्लाई हैं। चलिए गुड, ऐसे ही बने रहिए सभी लोग, मतलब अच्छी रिप्लाई दीजिए, सभी को जोड़ लिया करिए। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन ए 2 होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कलाकारों में स्वच्छंदतावाद से किसका संबंध है? पिकासो, बेर्निनी, वर्मियर, डेलाक्रा। किसका है संबंध? किसका है? तो ऑप्शन डी, डेलाक्रा का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किस कलाकार ने पेस्टल रंगों तथा गतिशील फोटोग्राफिक आकृतियों के द्वारा चित्र निर्माण कार्य किया था? मोने, वैन गॉग, पिकासो, एडगर डिगास। क्या होता है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, एडगर डिगास। शाबाश, सभी की रिप्लाई बहुत शानदार आ रही हैं। बस थोड़ी सी उपस्थिति और सही कर लीजिए। ठीक है, और लास्ट तक, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहा करिए। ठीक है, और जो डेली उपस्थित होते हैं उनसे थोड़ा सा, मतलब ये कहना चाहूँगी कि थोड़ी अपनी तैयारी और अच्छी करिए। अब वैसे तो आपकी बढ़िया तैयारी है, बढ़िया है, लेकिन जो गलत हो रहे हैं उन पर थोड़ा और सुधार करिए कि जो गलत हो रहे हैं वो भी गलत ना होने पाए। मतलब उन पर सुधार कर लीजिए कि अगली बार अगर हम इन क्वेश्चन को सामने से अगर देखें तो गलत नहीं होने पाए। ठीक है, चलिए आगे। अरे ये कहाँ पहुँच गए? कौन सा क्वेश्चन पर चल रहे थे?
ये पढ़ लिया था, है ना। अरे यार, आप लोगों की बातों के चक्कर में हम भूल गए। चलिए, यहीं से था, यहीं से था। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कलाकार पैब्लो पिकासो किस शैली के प्रख्यात हैं? यथार्थवादी, अमूर्तन, लोक कला, रहस्यवादी। बताइए क्या होता है। तो आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी, रहस्यवादी। ठीक है, चलें आगे। चलिए, फिर आता है, निम्नलिखित में से किस प्रमुख चित्रकार ने स्वच्छंदतावादी आंदोलन प्रारंभ किया? यूसियन, डेलाफ्रो, थियोडोर जेरिकाल्ट, हॉनर डाउमियर, कैमिल कोरो। बताइए क्या होता है आंसर। क्या होता है राइट आंसर? गुड, ऑप्शन बी, थियोडोर जेरिकाल्ट। ठीक है, चलें आगे। चलिए, उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार कौन था? पाल सेजा, पैब्लो पिकासो, एडवर्ड मोंटे, एडगर डेगास। क्या होता है राइट आंसर? उत्तर प्रभाववादियों में प्रथम चित्रकार। बताइए आंसर। गुड, चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन नंबर ए, पाल सेजा। ठीक है, चलिए, उत्तर प्रभाववादियों चित्रकारों में सर्वप्रथम किस चित्रकार ने प्रतीकवादी चित्र बनाना प्रारंभ किया? वॉन गॉग, जेम्स एंसर, एडवर्ड मुंच, पाल गोंगा। बताइए। क्या होता है? आंसर करेक्ट होता है ऑप्शन नंबर ए, वॉन गॉग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ब्राक और पिकासो ने जिस शैली को जन्म दिया उसे किस नाम से पुकारा जाता है? कंतीसी, अति यथार्थवाद, घनवाद, प्रभाववाद। बताइए किस नाम से जाना जाता है? क्या होता है राइट आंसर? तो क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, घनवाद करेक्ट होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, फिर आता है, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। देलोने, मैद्रिया, ऑन्ट्र, लॉरियोनोव। क्या होता है बेटा? बताइए। करिए फास्ट, बताइए। गुड, तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, लॉरियोनोव होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, ये किरणवाद से है संबंधित। ठीक है, चलिए, प्रभाववाद के मुख्य चित्रकार कौन हैं? जॉर्ज सोरा, क्लोद मोने, पैब्लो पिकासो, सल्वाडोर डाली। क्या होता है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी, क्लोद मोने। ठीक है, ऑप्शन बी, क्लोद मोने। समझ गए? क्वेश्चन तो अच्छे लग रहे हैं ना? बताइए। चलिए, चित्र ताहितीवासी का चित्रकार कौन है? पाल सेजा, जॉर्ज सोरा, विंसेंट वॉन गॉग, पाल गोंगा। क्या है राइट आंसर? सो राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन डी, पाल गोंगा। ठीक है, चलिए, प्रसिद्ध चित्र सीढ़ियों से उतरती निर्वस्त्र किसने चित्रित किया है? जॉर्जियो डी शिरिको, पाब्लो पिकासो, मार्सेल ड्यूसा, फ्रांस मार्क। किसने? क्या होता है राइट? राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मार्सेल ड्यूसा। ठीक है, चलें आगे। चलिए, पीला ईसा चित्र किसने चित्रित किया? पाल सेजा, पाल गोंग, एडगार देगा, कामिये पिसारो। बताइए।
क्या होता है? क्या होता है? चलिए, तो आंसर सही होता है ऑप्शन बी, पाल गोंग। ठीक है, समझ में तो आ रहे हैं ना क्वेश्चन? बहुत सिंपल सिंपल से हैं। भविष्यवादी का नाम बताइए। कार्लो कारा, देनाले, देलाने, होल्डर, आंसर बताइए। क्या होता है? शाबाश, ऑप्शन ए, कार्लो कारा। चलिए आगे। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन हैं? क्लाइव बेल, कलिंगवुड, हर्बर्ट रीड, आई रिचर्ड। पुस्तक मीनिंग ऑफ आर्ट के लेखक कौन है? बताइए। क्या होता है? गुड, आंसर सही होता है ऑप्शन सी, हर्बर्ट रीड। चलिए नेक्स्ट। यूरोपीय चित्रकला में नवशास्त्रीयवाद की प्रगति किसने बढ़ावा दिया? विलियम हंट, टर्नर, डेविड, फ्रांस हाल्स। किसने? क्या होता है राइट आंसर? क्या होता है? चलिए आंसर पे चलते हैं। तो आंसर क्या होता है? ऑप्शन सी, डेविड होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, अरे यार ये क्या हो जाता है बार बार? कहाँ तक हो गए थे? इसको बताना है। घनवाद के प्रवर्तक कौन है? बताइए। सेजान एवं वॉन गॉग, पिकासो एवं बराक, रैफेल एवं डियोनर, टिंटोरेट्टो एवं कोरेजियो। क्या हैं घनवाद के प्रवर्तक? क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी, पिकासो एवं बराक। ठीक है, चलिए फिर आता है नेक्स्ट। नवशास्त्रीयवादी कलाकारों ने एक राजनैतिक काल के लिए योगदान किया था, वह कौन सा काल था? अमेरिका क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन, फ्रेंच क्रांति, द्वितीय विश्व युद्ध। बताइए आंसर क्या होता है? क्या होता है? चलिए आंसर पे चलते हैं। ऑप्शन सी, फ्रेंच क्रांति। ठीक है, चलिए फिर आता है। द नाइट वॉच पेंटिंग किसकी कृति है? सूजा, पिकासो, रैम्ब्रा, राजा रवि वर्मा। ये रवि वर्मा यहाँ कहाँ से आ गए? बताइए, द नाइट वॉच किसकी पेंटिंग है? तो ऑप्शन सी होता है, ये रैम्ब्रा की है। ऑप्शन सी जिसने जिसने दिया है वो समझ लीजिए सातवें आसमान में खड़े हो जाएं, क्योंकि उनका सही है। ठीक है, चलिए। प्रसिद्ध कलाकृति द लास्ट सफर के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो, रैफेल सांजियो, अल्बर्ट ड्यूरर। क्या है राइट आंसर? क्या होता है राइट आंसर? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, चलिए आगे। द स्कूल ऑफ एथेंस के चित्रकार कौन है? रैम्ब्रा, मुंक, टिशिया, रैफेल। कौन है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर डी, रैफेल है। कौन है? रैफेल है। ठीक है, हाँ सभी के आंसर बहुत अच्छे आ रहे हैं। गुड, वेरी गुड। सभी तक शेयर कर दिया करिए भाई, बिना कहे तो आप लोग कर ही नहीं सकते हैं। आप लोगों को मज़ा आती है कि मैडम चिल्लाती रहें बस, है ना। बताइए, द लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची, बोत्तिचेली, माइकल एंजेलो, रेनुआ। क्या है?
क्या होता है? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, माइकल एंजेलो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार का नाम बताइए। शागाल, क्ली, डाली, मुंक। बताइए क्या होता है? आंसर सी, डाली। क्या होता है? ऑप्शन सी, डाली होता है। आगे, जापानी कला इकेबेना क्या है? चित्र, पुष्प संयोजन, गृह सज्जा, मार्शल आर्ट। क्या है आंसर करेक्ट होता है? बताइए, करिए फास्ट। गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्या होता है? ऑप्शन बी, पुष्प संयोजन। ठीक है, चलें आगे। चलिए, प्रसिद्ध चित्र गुएर्निका को चित्रित किया है? रैम्ब्रा ने, लियोनार्डो दा विंची, ट्रेसिया, पिकासो। किसने किया है? बताइए क्या होता है राइट आंसर? सो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, पिकासो ने। गुएर्निका को चित्रित किया है पिकासो ने। चलिए चलें आगे। हाँ, सभी के सही जा रहे हैं भाई, होशियार हैं आप लोग। चलिए, सुप्रसिद्ध जर्मन विद्वान प्रोफेसर नीलहम ओस्टवाल्ड ने कितने रंगों का चक्र प्रस्तुत किया था? 3, 7, 5, 8। कितने का? बताइए क्या होता है राइट? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन डी, 8। कितना होता है आंसर? ऑप्शन डी, 8 होता है। ठीक है, चलें आगे। चलिए, सूर्यमुखी चित्रित किया था? पिकासो ने, वॉन गॉग ने, गोया ने, रैफेल ने। किसने सूर्यमुखी चित्रित किया था? तो पढ़ चुके हैं अभी हम। किसने? वॉन गॉग ने। चलें आगे। चलिए, हाँ सभी के आंसर अच्छे आ रहे हैं इससे। ठीक है, चलिए, निम्न में से किस एक ने मूर्तिकला के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय कार्य किया है? टर्नर, मातेस, मोने, कंडेंस की। क्या है? क्या है राइट आंसर? चलिए ठीक है, गुड। क्या है? ऑप्शन बी, मातिस। ठीक है, जिसने बी दिया है उसका सही है। चलिए, चित्र में वर्णमाला के अक्षरों का प्रयोग इनमें से कौन सा चित्रकार करता है? विकास भट्टाचार्य, पिकासो, गुलाम मोहम्मद शेख, एमएफ हुसैन। बताइए कौन करता है? क्या आंसर होगा? गुड, वेरी गुड, शाबाश। क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन बी, पिकासो। ठीक है, होशियार हो गए आप लोग सभी, बहुत ज़्यादा होशियार हो गए। फिर आता है मेल्टिंग वॉच किसकी पेंटिंग है? एमएफ हुसैन, सल्वाडोर डाली, मैनेट, पिकासो। किसकी है मेल्टिंग वॉच पेंटिंग? करिए फास्ट। गुड। चलिए, किसकी है? तो ये सल्वाडोर डाली की है। आप लोगों के आंसर पहले ही आ जाते हैं क्वेश्चन देखते ही। पिकासो की मृत्यु किस शताब्दी में हुई थी? 20वीं, 19वीं, 18वीं, 17वीं। किस में हुई थी? बताइए। चलिए, आंसर होता है ऑप्शन ए, 20वीं शताब्दी में। ठीक है, किसमें? 20वीं शताब्दी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे अधिक सुंदर बादलों की पेंटिंग किसने की थी? मैनेट, जे कॉन्स्टेबल, टर्नर, सेजन। बादलों की आकृति जो पेंटिंग बनी थी वो किसने सबसे अच्छी बनाई थी? तो ऑप्शन सी, टर्नर ने। जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है वो करेक्ट होता है। चलिए आगे, पिकासो किसके समय पैदा हुए थे? बताइए किसके टाइम पे पैदा हुए थे? फासिज्म, रेनेसांस, घन चित्रण शैली, आभास चित्रण। बताइए क्या होता है?
चलिए, क्या होता है राइट आंसर? ऑप्शन सी, घन चित्रण शैली, जिसे हम क्यूबिज्म में बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं और बिल्कुल से एग्ज़ाम में फंसने वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं क्वेश्चन, ठीक है? पीछे पड़ जाइए इन क्वेश्चंस के, रट लीजिए बिल्कुल से। फिर नेक्स्ट आता है, मोनालिसा की पेंटिंग किस रंग के विभिन्न टोनों में की गई थी? नीला, काला, हरा, लाल। बताइए फटाक से, करिए फास्ट, बताइए, करिए फास्ट। आंसर आता है ऑप्शन डी, लाल। क्या होता है? ऑप्शन डी, लाल। ठीक है, चलिए आगे आता है, वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? अमृता शेरगिल, अमरनाथ सहगल, मोनेट मैनेट। क्या होता है? करिए। वाटर लिली नामक पेंटिंग श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई थी? तो क्या होता है राइट आंसर? शाबाश, ऑप्शन सी, मोनेट के द्वारा। किसके द्वारा? मोनेट के। ठीक है, तो जिसने जिसने ऑप्शन सी दिया है उसका सही है। चलिए, घनवाद का प्रवर्तक कौन माना जाता है? ब्राक, हेनरी माथिस, मोंद्रियान, मार्क रोथको। बताइए किसको माना जाता है प्रवर्तक? बताइए। चलिए, आंसर सही होता है ऑप्शन ए, ब्राक के द्वारा। ठीक है, ब्राक को मानते हैं। नेक्स्ट आता है फिर, कौन प्रसिद्ध महिला प्रभाववादी कलाकार है? एडवर्ड ली, मैरी कैसेट, कैसेट मूर, ब्रुक्स यील्ड। क्या है प्रभाववादी कलाकार? बताइए आंसर। चलिए आंसर पे चलते हैं। तो आंसर आता है ऑप्शन बी, मैरी कैसेट। क्या आता है? मैरी कैसेट। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। फिर आता है, अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताइए। क्या है? एंडू वारहोल, पिकासो, मंक, दली। अभिव्यंजनात्मक कलाकार का नाम बताना है। करिए फास्ट रिप्लाई। क्या होता है? स्लो नहीं चलना है, लास्ट है, फास्ट चलना है। तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, मंक। ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए, सबसे प्रसिद्ध पॉप कलाकार कौन है? जैक्सन पोलॉक, वासरली, एंडी वॉरहोल, पॉल क्ली। क्या है पॉप कलाकार? तो सभी जानते हैं, सिंपल सा है, आंसर भी आने लगे, एंडी वॉरहोल। ठीक है, चलें आगे। हाँ, सभी के सही हैं, सभी के सही हो रहे हैं आज। तो आंसर अगला क्वेश्चन आता है, माइकल एंजेलो किसके समय में हुआ था? फासिज्म, घन चित्रण शैली, पुनर्जागरण, आभास चित्रण। क्या होता है राइट आंसर? 549 का क्या होता है राइट? हाँ, बताइए। शाबाश, वेरी गुड। क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, पुनर्जागरण का। क्या कहते हैं? पुनर्जागरण। ठीक है, चलें आगे। चलिए आगे चलते हैं। ओपी कलाकार का नाम बताएं। एंडी वॉरहोल, कीथ क्लूजनर, वासरली, रूबेनस। क्या होता है ओपी कलाकार? ओपी कलाकार का नाम क्या है? बताइए। गुड, वेरी गुड। तो क्या है? ऑप्शन सी सही होता है, वासरली। क्या है ये? वासरली होता है इसका राइट आंसर। ठीक है, तो आज के हमारे ये 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं इधर से। ठीक है, तो यहाँ से हमारे 550 तक यहाँ हमारे आज क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम कल नेक्स्ट जो अगले 100 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स पर बताइए कि वीडियो कैसी लगी, क्लास कैसी लगी, मज़ा आया, क्वेश्चन कैसे थे। और हाँ, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में ऐड नहीं है, नीचे हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दे दी है, वहाँ से लिंक से जाकर आप हमारे ग्रुप पे ऐड हो जाइए, जिससे कि जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं अब तक पहुँच जाएँ। पहली बात। फिर दूसरी बात आती है
कि जिसने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल फटाक से सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सभी दोस्तों तक इस चैनल को पहुंचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और जिसने भी सुबह 8 बजे वाली क्लास नहीं देखी है उसे ज़रूर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कम टाइम की होती है और कंटेंट ज़्यादा दिया होता है, समझ गए। और बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम कल 8 बजे सुबह। गुड नाइट, सो जाइए आप।